बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल से भी देख लिया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी की। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी की इंट्रोडक्शन की, एनाटॉमी होती क्या है, फिजियोलॉजी क्या होती है और इसकी ब्रांचेस पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ये एनाटॉमी का हमारा पहला लेक्चर होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो बगैर किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाटॉमी की। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है एनाटॉमी की डेफिनेशन में, और आपको मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी मेडिकल साइंस की एक ऐसी शाख है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी के ढांचे को। इस यानी चाहे वो इंसान का है चाहे वो प्लांट का है, इस जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको स्टडी करने के नाम को एनाटॉमी हम कहते हैं। जो एनाटॉमी है वो दो ग्रीक यानी यूनानी अल्फाज का मुखफ़फ़ है, उनसे निकला है। एना मीन्स आप एंड टॉम्स मीन्स कटिंग, यानी इसको कटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एनाटॉमी इज़ डील विद द बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी के जिसको जहाँ भी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात आएगी वहाँ पर एनाटॉमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। इसके बाद बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने भी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आ गई और मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस दैट इज़ हाउ बॉडी पार्ट वर्क्स एंड सपोर्ट ऑफ लाइफ। यानी फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शन पढ़ते हैं कि यार बॉडी के जो फंक्शन होते हैं इनका क्या काम करते होता है, कि ये ज़िंदगी में कैसे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं जिस्म को, स्ट्रक्चर को, और इसके बॉडी के फंक्शन क्या है, हर आर्गन का क्या काम है, करने का तरीका कार है। इसमें हम फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस पढ़ते हैं, बॉडी के तमाम तरह जितने भी पार्ट्स हैं इनके फंक्शन पढ़ते हैं। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये हड्डी कैसे मूव कर रही है, इसका क्या काम है, ठीक है। और फिजियोलॉजी में हम फंक्शन की बात करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एनाटॉमी की ब्रांचेस की। तो एनाटॉमी की 8 ब्रांचेज जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने भी आ गई हैं। जो पहली ब्रांच है उसे कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरी ब्रांच उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी, तीसरी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, चौथी ब्रांच है रीजनल एनाटॉमी, पांचवी ब्रांच है सिस्टमैटिक, छठी ब्रांच है साइटोलॉजी, सातवीं ब्रांच है अप्लाइड एनाटॉमी और जो 8वीं ब्रांच है ग्रोथ सेक्शनल एनाटॉमी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाटॉमी की पहली ब्रांच की, यानी ग्रॉस एनाटॉमी। इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसकी डेफिनेशन में इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स बाय निक आइज। यानी एनाटॉमी की एक ऐसी शाख है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के, बॉडी के पार्ट्स को, जिनको हम नंगी आँख से देख सकते हैं, यानी इंसानी आँख से देख सकते हैं, जिसके लिए हमको किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको ईजी देख सकते हैं आप अपनी इंसानी आँख से। इसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजिक मीन नॉलेज, स्टडी, यानी जहाँ पे हिस्टो का मतलब आएगा वहाँ पे टिश्यू की बात कर रहा है मतलब। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हिस्टो का मतलब आएगा, वहाँ पे टिश्यू का मतलब है कि यानी यहाँ पे टिश्यू का जिक्र होने वाला है। तो इसी डेफिनेशन में हम बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं टिश्यू के, उसके ऊपर स्टडी करते हैं। स्टडी कर जो कि बॉडी के टिश्यू होते हैं उनको स्टडी करने के नाम को हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। ये अपने नाम से ज़ाहिर है कि यानी पैदाइश से पहले बच्चे की अपनी माँ के रहम यानी पेट में जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उन तमाम चीज़ों की स्टडी करने के नाम को एम्ब्रियोलॉजी कहती हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है और मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इट प्रोवाइड डिटेल अक्यूरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद आ जाती है चौथी डेफिनेशन, यानी रीजनल। रीजनल एनाटॉमी नाम से ज़ाहिर है कि किसी खास पार्ट की बात हो रही है, किसी खास इलाके की, किसी खास चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे रीजनल का मतलब आ गया यहाँ पे इलाका कोई खास। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जहाँ पे हम किसी भी जिस्म के किसी खास पार्ट, खास हिस्से को हम स्टडी करते हैं उसे हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं।
तो इसके बाद बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी की। सो सिस्टमेटिक नाम से ज़ाहिर है यानी इसमें जिस्म को कोई सिस्टम की बात होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी जीआईटी भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हो सकता है, वो नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। यानी जिस्म के जो सिस्टम है उस पर स्टडी करने के नाम को हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि ऊपर था रीजनल, यानी उसमें हम एनी स्पेसिफिक पार्ट यानी बॉडी के किसी खास पार्ट को स्टडी करते हैं, इसमें बॉडी के सिस्टम को स्टडी करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं साइटोलॉजी की। साइटो मीन सेल और लॉजिक मीन नॉलेज स्टडी। इस जहाँ पे साइटोलॉजी का मतलब लफ्ज़ आ गया वहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे सेल की बात हो रही है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने भी डेफिनेशन आ रही है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट कंपोनेंट्स, यानी इसमें सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे सेल पर, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपके सामने ब्लड सेल, इस पर हम क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस तरह सेल के जो स्टडी होती है इसके स्ट्रक्चर को और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके हम स्टडी करने के नाम को साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अप्लाइड। अप्लाइड अपने नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम बीमारी, जिसमें जो होने वाली है बीमारी उसकी तशखीस करते हैं, तो इसको अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोज ऑफ डिजीज़, यानी एनाटॉमी की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, बीमारी की तशखीस करते हैं, जिसमें हम बीमारी की इजाद करते हैं, बीमारी की शनाख्त करते हैं। इस ब्रांच को हम अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद लास्ट और आखिरी आ जाती है ग्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो इसमें हम बॉडी के कोई ख़ास हिस्से को, कोई पार्ट को काट करके उसको स्टडी करने के नाम को ग्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ग्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी बॉडी को खास हिस्से को, खास पार्ट को कट करके उस पर स्टडी करने के नाम को ग्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। आई होप कि आपको आज की जो हमारी वीडियो है अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम इससे बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थे। तो अगर कोई चीज़ आपको मिस लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।